2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2003 में वर्ल्ड कप गया साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या, जहां 14 टीम्स दो ग्रुप्स में बांटी गई। इंडिया के ग्रुप ए में थी नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, नमीबिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। इस बार टीम ऑलमोस्ट पूरी बदल गई थी, जहां टीम कैप्टन थे सौरव गांगुली, वाइस कैप्टन थे राहुल द्रविड़ और इनके अलावा कई नए चेहरे टीम में देखने को मिले, जैसे हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा और जहीर खान। ग्रुप स्टेज के पहले मैच को इंडिया ने नीदरलैंड से जीत लिया, लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम खास नहीं टिक पाई, जहां इंडियन टीम सिर्फ 125 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को सिर्फ 22 ओवर्स में अचीव कर लिया था, लेकिन इसके बाद के चारों ग्रुप स्टेज के मुकाबले इंडिया ने जीत लिए, जिनमें सबसे पहले इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, जिसमें सचिन तेंदुलकर के 81 रन और गांगुली की बॉलिंग से आई 3 विकेट्स ने मैच अपनी तरफ कर लिया था। और फिर नमीबिया के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने बनाए 152 और गांगुली ने बनाए 112, जिस वजह से इंडिया का स्कोर हुआ 311 फॉर 2 विकेट्स। युवराज सिंह के बेहतरीन बॉलिंग स्पेल की वजह से नमीबिया सिर्फ 130 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस मैच में युवराज सिंह ने 5 ओवर्स डाले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट्स निकाली। फिर अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ आशीष नेहरा ने 6 विकेट्स निकाली और इंडिया ने मैच 82 रन से जीत लिया। अब बारी थी एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की, और दोनों ही टीम्स अच्छी फॉर्म में चल रही थी। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करी और सईद अनवर के 101 रन के नॉक की वजह से पाकिस्तान ने 273 रन बना दिए। और फिर हुई इंडिया के चेस की शुरुआत और ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस मैच में अपने क्रिकेट करियर की सबसे शानदार एक दिवसीय पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 गेंदों में 98 रन बनाए और इंडिया ने सिर्फ 45 ओवर्स में ही अपना चेस पूरा कर मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और ओडीआई वर्ल्ड कप विक्ट्री हासिल कर ली। अब इंडिया सुपर 6 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया था। सुपर 6 स्टेज में इंडिया का पहला मुकाबला था केन्या के अगेंस्ट, जिसमें केन्या ने 225 रन बनाए और फिर इंडिया ने सौरव गांगुली की 107 रन की नॉक की मदद से ये चेस पूरा कर लिया। फिर श्रीलंका को भी इंडिया ने आसानी से हरा दिया और ऐसी ही एक आसान जीत इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी दर्ज करी। सेमीफाइनल्स में इंडिया उतरी केन्या के खिलाफ, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग कर 270 रन बनाए, जिसमें सौरव गांगुली के 111 रन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और फिर इंडिया के बॉलिंग अटैक ने केन्या को 179 रन पर ही रोक दिया, जिसके साथ इंडिया ने 91 रन से जीत हासिल करी और अब सीधा जगह बना ली 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, जहां इंडिया का मुकाबला करने वाली थी टाइटल डिफेंडिंग टीम ऑस्ट्रेलिया, जो अपने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक एक विनिंग स्ट्रीक पर थी और एक भी मैच नहीं हारी थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन का मैमथ स्कोर खड़ा करा, जहां उनकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी और रिकी पॉन्टिंग ने कप्तानी पारी खेलते हुए 140 रन बना दिए थे। फिर इंडिया के चेज में सिर्फ सहवाग ही 82 रन बना पाए, बाकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने क्रम्बल कर गई, जहां इंडियन टीम 40 ओवर से पहले ही ऑल आउट हो गई थी और सिर्फ 234 रन बना पाई, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया बनी 2003 वर्ल्ड कप की विजेता। टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बने सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 10 मैचेस में 673 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल थी। साथ ही सौरव गांगुली ने इस अकेले एडिशन में 3 सेंचुरी लगाई थी और उनके टोटल रन थे 465। इंडिया को इस वर्ल्ड कप से एक बेहतरीन फास्ट बॉलर जहीर खान के रूप में मिला, जिन्होंने 11 मैचेस में 18 विकेट्स ली। ये एडिशन इंडियन टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लेकर आया था, जहां टीम ने अपने 11 में से 9 मैचेस में जीत दर्ज करी और सिर्फ 2 मैचेस हारे, और दोनों ही मैचेस विनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे थे। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2007 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में, जहां 16 टीम्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें इंडिया के ग्रुप में थी बांग्लादेश, श्रीलंका और बरमुडा। इंडिया के ग्रुप में तीनों ही टीम्स इंडिया के मुकाबले काफी इनएक्सपीरियंस्ड और कमजोर थी, तो पेपर पर लग रहा था कि इंडिया आसानी से टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। टीम पेपर पे बहुत स्ट्रांग लग रही थी, जहां टीम में 3 ऐसे बैट्समैन थे जो ओडीआई में 10,000 रन पूरे कर चुके थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धाकड़ डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज। इंडिया का शुरुआती मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, जहां इंडिया 199 पर ही ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने कंफर्टेबली ये चीज पूरा कर लिया। इसके बाद 2 मैचेस थे, एक बरमुडा के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें से बरमुडा को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन श्रीलंका को इंडिया नहीं हरा सकी और कुछ इसी तरह इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और यहीं पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये इंडिया के लिए एक स्टनिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट बनकर सामने आया। हाँ, बरमुडा के खिलाफ जो मैच खेला गया था उसमें इंडिया ने 413 रन बनाए थे, जो कि तब तक किसी भी टीम द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर था। सहवाग ने उस मैच में 87 बॉल्स में एक शानदार 114 रन की पारी खेली। उसके बाद गांगुली ने 89 और फिर युवराज ने 83 बनाए, जो उन्होंने सिर्फ 46 बॉल्स में बना दिए थे।
वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर होने की वजह से इंडियन फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे और अब टीम में कई चेंजेस करने की डिमांड्स उठने लगी।